जो पहला प्रोग्राम है, जो मॉड्यूल है जो मैं करूंगा, हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क, यानी कि एक नए नेटवर्क की शुरुआत कैसे की जाए, राइट। वो मेजॉरिटी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने नेटवर्क के लिए, बल्कि आने वाले टाइम में जब आपका नेटवर्क आगे बनता है और उसमें नए लोग आते हैं, उनको ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाया जाए। सेकेंड जो मेरा मॉड्यूल है, जो आज मैं आपके लिए करना चाहूंगा, उसका नाम है वे टू स्टे अहेड। क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को सफलता मिल जाती है, पर सफलता को वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो सक्सेस को कॉन्टिन्यूसली आप कैसे मेंटेन कर सके, राइट, वो एजुकेशन मॉड्यूल हमारा रहेगा। पर उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने चुनाव किया वेस्टीज परिवार का और उसके आप हिस्सेदार बने, उसके लिए हमारा थैंक्स है। आपका जो पूर्ण विश्वास है वेस्टीज के अंदर, जिसके करके आपने वेस्टीज को अपना कैरियर चुना है, उसके लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमेशा मेरा कहना होता है कि सोचने की हिम्मत तो करो। जो हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर था, व्हेन वी क्लोज्ड मार्च 2018, तब हमारा टर्नओवर था 1050 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोचने की बात है कि हमें 13 साल लगे कि हम 0 से 1000 करोड़ के टर्नओवर पे गए, और 14th ईयर में हमने सोचने की हिम्मत तो की कि 1050 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ करेंगे। मैं एक आपको सैड न्यूज देना चाहूंगा, हम इस साल 2000 करोड़ नहीं कर सकेंगे, बट वी आर वेरी वेरी क्लोज टू डूइंग 2000 करोड़। सो जो हमारी ग्रोथ आई है, वो शायद इंडस्ट्री की हाईएस्ट एवर ग्रोथ है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप लोग सीटी तो ऐसे मार रहे हो जैसे मैं पिकनिक डाल के आया हूं। हे गाइस, रिलैक्स यार, कोट ही उतारा और कुछ नहीं उतार रहा, राइट। ओके, लेट द फन स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी सी बात वेस्टीज के बारे में, क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जो नए हैं इस फैमिली के अंदर। मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि वेस्टीज ने 2004 में शुरुआत की, और हमारा अभी तक का जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है वो 79% है। यानी कि हर साल होल्ड। ट्रेनिंग आप कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं? तो रूल्स भी मेरे चलेंगे। डन? कोई प्रॉब्लम? देखो, ताली तब बजेगी जब मैं कहूंगा, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक हेल्थ की प्रॉब्लम है, और वो है लो बीपी। और जब आप, हाँ जी, वेस्टीज का प्रोडक्ट है ना सर? यार कितने भोले हो, मैंने कहा और तुमने मान लिया। मजाक की बात कर रहा हूं, आपको एंटरटेन कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एंटरटेन हो के एजुकेशन मिल जाए, वो हमेशा यहां के लिए बैठ जाएगी। अगर बिल्कुल सीरियस होकर बात करूंगा तो आप बोर होकर पक जाएंगे, राइट। सो वी विल हैव क्वाइट लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग आवर सेशंस ओवर हियर। जो आज मैं करूंगा, आपको वेरियस जोक्स, कहानियां, उसके साथ एजुकेशन देता रहूंगा। जो मैं पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा था, मैं जनरली ये मजाक करता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि मुझे प्रॉब्लम है लो बीपी की। जब आप ताली बजाते हैं तो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता है, जब आप ज्यादा ताली बजाते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। इसलिए ताली जरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था कि वेस्टीज ने जो अभी तक क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट लिया है 79% का, मैं जो हमेशा कहता हूं कि अगर 1 साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल हुआ होता प्रभु की कृपा थी, तीसरे साल कोई चमत्कार हो गया। अगर 14 साल लगातार हमारी ये ग्रोथ हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि हमारे सारे के सारे सिस्टम्स आर इन प्लेस। अभी एक मीटिंग में मैं दिल्ली में कुछ लोगों से मिल रहा था, मैंने उनसे कहा कि हम
ये जो 100% ग्रोथ आज से लगभग 2 साल पहले भी ले सकते थे, पर वी वर रेडी एज अ कंपनी। पर हमने आउटसाइड एक कंपनी को बुलाया जो कंसल्टिंग कंपनी थी। मैंने उनको आके कहा कि आप हमारी एंटायर कंपनी के सिस्टम स्टडी करो। हमें लगता है, क्योंकि हमारी कंपनी है, हमारे लोग हैं, हमें लगता है एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये बैठा दीजिए प्लीज, अगर हॉल वाले अलाउ करें। सो जो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा था कि हमने उनको बुलाया और हमने उनको कहा कि आप चेक करो हमारे सिस्टम्स, कि अगर ऐसा ना हो कि द डे वी प्लान अ डबल ग्रोथ, 100% ग्रोथ, तो कहीं कोई सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। अगर कोई वीक लिंक है जिसके करके ऑर्गेनाइजेशन डबल ग्रोथ लेने के लिए बैठी है, लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ना हो, प्रोडक्ट सर्विसेज ना हो, बोनस पे आउट ना जा सके, सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर सके, राइट? अगर मेजर क्योस हो जाए, इससे अच्छा है कि हम 2 साल के बाद इस डबल ग्रोथ को लें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज हमें सिर्फ 6 बजे का यहां तक टाइम है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस 1000 करोड़ से जो 2000 करोड़ हमने जाने का प्रयास किया, उसके अंदर हमने अपने सारे के सारे सिस्टम सेट कर लिए और उनको टेस्ट कर लिया कि 2025 में जब हम 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और दुनिया के 50 देशों में होंगे, उसके लिए हमारी तैयारी आज है। राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन वेस्टीज। May you continue to grow forever and ever again, because Vestige is an organization जो future ready है और आपका कैरियर आपका बिल्कुल absolutely secure है Vestige to an extent कि अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर मुझे भी कुछ हो जाए, Vestige को कभी कुछ नहीं होगा। That is the kind of a way Vestige को हम build करते हैं। Okay, let me take you on to the program जो मैं आज आपके लिए दिखाना चाहता हूं। Okay, it's working. Fine. Oh, ये मेरे से भी ज्यादा तेज है। अभी स्लाइड पे गया नहीं तब भाग रहा है। देखिए आप लोग, आई रियली डोंट नो किस कैटेगरी के आज अचीवर्स यहां पे बैठे हैं, पर जिस मर्जी आप अचीवमेंट के लेवल के लोग वेस्टीज के अंदर हैं, आपके पास कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपकी लाइफ में आते रहेंगे। जब भी आप नेटवर्क बनाएंगे, जब भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपके मन में ये सवाल आएंगे या आपके डाउनलाइंस के अंदर आके वो आपसे ये सवाल पूछेंगे। जैसे मुझे याद है कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, तो लोग जो नए आते थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जिनका एक्सपोजर नहीं होता था, तो लोग आके मुझसे एक क्वेश्चन पूछते थे कि सर हमें करना क्या है, हमें प्रोडक्ट सेल करने हैं या नेटवर्क बिल्ड करना है, राइट? मैं उनसे हमेशा एक बात कहता था कि छोटा नेटवर्क मतलब छोटी आमदनी, बड़ा नेटवर्क मतलब बड़ी आमदनी। पर बड़ा नेटवर्क बनने में टाइम लगता है, इसके लिए प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत जरूरी होती है, राइट? प्रोडक्ट की रिटेलिंग क्यों करनी चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स होता है, मैं आगे चल के आपको बात करूंगा। पर जब भी आपने एक नया नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है? व्हाट डज अ न्यू नेटवर्क मीन्स? सिस्टम कहां है? यहां पे? ओके, ओके। एक नए नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक नए व्हाट्स हैपनिंग यार? आप की मत छेड़ो, यू डोंट टच इट, राइट? ओके। कि आपके साथ कोई भी डायरेक्ट सेल्स पार्टनर जो जुड़े और वो इंटरेस्टेड हो वेस्टीज के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वो आपका नया नेटवर्क होता है। मैं आपसे कहूंगा कि इन स्लाइड के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको बहुत ध्यान से समझो देखने के बाद, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप अपने वेस्टीज के बिजनेस को कॉन्टिन्यूअसली बहुत स्ट्रांग बिल्ड कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और वेस्टीज के अंदर भी प्रॉब्लम क्या होती है, जब लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट होती है, वो अपनी एक्साइटमेंट को शुरू में कंट्रोल नहीं कर सकते।
वो कहते हैं हम ज्वाइन किए हैं, 1 साल के बाद हमारे पास भी मर्सिडीज बेंज होगी, हमारा भी 30 लाख रुपए का होगा। इट डज नॉट हैपन दैट वे। इट हैपन्स, बट वो टाइम लगता है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? जो भी आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आता है, वो जनरली ये बात सोचता है कि हमारे अपलाइन ने अगर उसको इस टाइम में किया था तो मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। उसमें वो करते क्या है कि जो भी उनके आए दाएं बाएं जो भी व्यक्ति आता है, उनको फटाफट अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहानी सुना के। जो हमेशा चीज कहता हूं कि हमारा बिजनेस इज नॉट ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमने सिर्फ लोगों को राजीव टेक केयर, दे आर मेकिंग टॉकिंग ओवर देयर, आस्क देम नॉट टू टॉक। उस साइड पे बात कर रहे हैं, उनको कौन चुप कर जाए। तो हमारा बिजनेस जो है रिक्रूटमेंट का नहीं है। हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है स्पॉन्सरिंग का। स्पॉन्सरिंग का पहले मतलब समझो। अगर आपको अमेरिका में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको रेजिडेंसी लेनी है, परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, या वहां का ग्रीन कार्ड लेना है, वो बहुत आसान हो जाता है कि अगर वहां का कोई पर्सन आपको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? अगर वो एक डिक्लेरेशन देता है कि इस पर्सन को मैं अपने देश में इनवाइट करना चाहूंगा, जब तक वो हमारे देश के अंदर बिल्कुल सेटल ना हो तब तक इसका जो जितनी भी केयर है इसकी मैं करूंगा। ये हमारे देश के रूल्स को फॉलो करे और उनका उल्लंघन ना करे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो ये डिक्लेरेशन देते हैं और स्पॉन्सरशिप, तब आपको वहां पे स्पॉन्सरशिप मिलना आसान हो जाता है। वेस्टीज के अंदर भी ये चीज समझने की कोशिश करो कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने साथ बिजनेस में लाते हो तो वो व्यक्ति आपकी जिम्मेवारी है। वो व्यक्ति इस बिजनेस के रूल्स को समझे, इस बिजनेस को पूरा समझे, प्रोडक्ट्स को समझे, लोगों को कैसे बताना है, कैसे इस बिजनेस को आगे ग्रोथ देनी है, वो सब पूरा समझे। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट स्पॉन्सरिंग, एप्लीकेशन फॉर्म भर के कहा कि जाओ जी मीटिंग अटेंड कर लो या यूट्यूब पे प्रोग्राम देख लो, उससे वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई पर्सन जो डायरेक्ट सेल्स जो आपके साथ आता है और इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है? इन डेवलपिंग वेस्टीज बिजनेस। लोग करते क्या है कि लोगों को जाके 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स दिए, उनको कहा एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर लो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। लोग कहते हैं हमारी 15 फ्रंट खुली हुई है पर उसमें से काम एक करता है। व्हाई? बिकॉज वो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदे थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगर कोई कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, पहले मैंने ट्राई किया था, ये काम नहीं करता, मेरे से तो हो नहीं सकेगा, प्रोडक्ट कंज्यूम कर लूंगा, आपने उसको फॉर्म बन के डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, दे आर नॉट योर रियल डिस्ट्रीब्यूटर। वो आपके वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आइदर इसको कंज्यूमर बन के रहना चाहते हैं या वो सिर्फ ट्रायल मेथड में है कि बाकी सब आप कह रहे हैं, बाकी लोगों को इतनी सफलता मिली, आपने वॉइस मैगजीन दिखाई, आपने टूल्स दिखाए, मीटिंग अटेंड कराई, उन्होंने टेस्टिमोनियल सुने और वो भी एक्साइटेड हो गए कि चलो हम भी करके देख लेते हैं। अगर वो थॉट प्रोसेस है तो वो पर्सन भी आपका एक्चुअल रियल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। रियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो आपने जिसको मार्केटिंग प्लान बताया और उसके करके उसके अंदर आग लग गई और उसने कहा कि मुझे बताओ कि इस बिजनेस को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं या सकती हूं। जब वो कॉल आती है लोगों से अंदर से, तब जाके वो व्यक्ति आपका एक्चुअल नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है। टू टेक यू फर्दर है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लोग एक बहुत बड़ा बहाना बनाते हैं। क्या? कि जी हमें जो जितने लोग मिलते हैं वो कंज्यूमर बनने के लिए तैयार है, कोई इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं। ये और कुछ नहीं है, ये एक्सक्यूज है, क्योंकि जो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है उनको कैसे आपने कन्वर्ट करना है टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड टू बिकम अ प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? उसके लिए आपको करना क्या है, उसके अंदर डिपेंड करता है कि प्रोस्पेक्ट आपका इंटरेस्टेड है कि नहीं। जो हमेशा मैं एक चीज कहता हूं
कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आपने कहा कि वेस्टीज के टॉप अर्नर जो है वो महीने में 70 लाख रुपए कमाते हैं और तब भी वो पर्सन साइन करने के लिए तैयार नहीं, क्यों? इसलिए नहीं कि वेस्टीज का सिस्टम खराब है या इसमें कुछ गलत है, कारण यह है कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे 70 लाख रुपीस की इनकम, बल्कि उसको नजर आ रही है सिर्फ 7,000 रुपए की इनकम। जब आप ये अपना कनेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज बाय टेलिंग अ स्टोरी, कहानी सुनाना। कहानी सुनाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे आता है और आपका इंप्रेशन ज्यादा आगे बढ़ता है। मैं आगे चल के आपको स्टोरीज के बारे में बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बिजनेस के अंदर जो नेटवर्क बिल्ड करना होता है वो प्राइमरी स्टोरीज के करके होता है। और एक चीज महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कहानी क्या है। अगर आपने कहा कि सिर्फ आप पैसा कमाना चाहोगे, फॉर्म भर लो, 15-20 आदमी लगा देना, देखना नोटों की बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस वोंट हैपन, इट्स अ प्रोसेस। कोई भी पर्सन जो आपका पोटेंशियल है, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्सन मेरे अगर बिजनेस में आ जाए तो वो आग लग जाए, वो अभी आदमी अपनी किसी और दुनिया में जी रहा है, आपने उसका सिस्टम दिखाया, वो आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसको छोड़ देना है। इसका यह मतलब है कि जो आज की आपकी प्रेजेंटेशन थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी ताकि वो आदमी हां बोल सके। इसके लिए आपको रिपीटेड अटेम्प्ट्स करने हैं। जितने नए लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, कई बार हम भी लोगों को जाके मिलते हैं, 1-2 बारी मिले, जाके बात की, प्रयास किया, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। बट पीपल दोज हु वांट टू रियली बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एक बहुत बड़ा बिजनेस, वो लोग वो होते हैं जो इनको छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो चीज अंडरस्टैंड करते हैं। क्या अंडरस्टैंड करते हैं? कि एक बिजनेस बिल्ड करना वो एक प्रोसेस है, वो वन शॉट इवेंट नहीं है कि आप लेके गए दुनिया की बेस्ट कंपनी वेस्टीज, हमारे प्रोडक्ट सबसे बेटर वेस्टीज। वो आपकी मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होंगे। आपने फैक्ट देखे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई है। आपके जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, जिनको पावरफुल लोगों को आपने लाना है, जिनके करके आपके नेटवर्क में आग लग सकती है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और आपकी स्टोरी के ऊपर जाएंगे। हमने करना क्या है कि जो हमारे कस्टमर नहीं बनना चाहते या जिस बिजनेस में नहीं आना चाहते, सबसे पहले जो टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड हैं, कभी ये बात कहो कि ये आदमी कभी वेस्टीज नहीं करेगा, वो उस समय के हालात हैं कि वो अभी नहीं कर रहा पर आने वाले वक्त में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका प्रयास जो है वो चलता रहेगा। अभी मैं किसी के साथ कहीं जा रहा था अपने दोस्त के साथ, तो मेरे बचपन का दोस्त है, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़े, दोनों निक्कर डाल के स्कूल इकट्ठे जाया करते थे। तो उसने मुझे कहा कि गौतम, तुमने 15 साल के अंदर इतने बड़े बिजनेसेस कैसे क्रिएट कर लिए? मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा मैंने बिजनेसेस कैसे क्रिएट किए? क्योंकि मैं लोगों की सोच के ऊपर कंट्रोल रखता हूं। सोच के ऊपर कंट्रोल रखने का क्या मतलब है? मैंने उसको बताया, मैंने कहा जो मेरी सोच है और जो मेरे सोचने का तरीका है, मैं उसको लोगों को इतनी बारी बताता हूं कि लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच मेरे अकॉर्डिंगली हो जाती है। राइट? मैंने कहा अगर एक बारी मैं कहूं कि यह व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं, वो मुझसे जब भी मिलता है मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं उसको और कितना प्रभावित कर सकूं। ये जब प्रयास आप रिपीटेडली कर सकते हैं, जो आदमी अभी टेम्पररी इंटरेस्टेड नहीं है, आपने करना क्या है? उसको लॉयल कस्टमर बनाना है। जब वो आपका लॉयल कस्टमर बन गया और प्रोडक्ट्स के फायदे ले रहा है, उसके बाद आपने उसको एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। यह नहीं कि उसने अभी प्रोडक्ट खरीदे, 15 दिन के अंदर उसको थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आया और एप्लीकेशन फॉर्म लेके पहुंच गया, चलो अब तो साइन हो जाओ। क्योंकि मिस्टर बाली के ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही कहा गया था कि जो आदमी जो लॉयल कस्टमर बन गया, जिसको प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। आप भी बनो। ऐसा नहीं होगा। किसी के लिए 1 महीने में होगा, किसी के लिए 2 महीने में होगा, किसी के लिए 6 महीने में होगा, किसी के लिए साल 1.5 साल के बाद भी हो सकता है।
पर जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, जो हमारा काम है, हमने इसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं छोड़ने। राइट? जो वेस्टीज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको सिखाता है कि हमारे जो स्टेप्स हैं ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड, ये हमारा सिस्टम एजुकेट करता है कि उन तरीकों के ऊपर जिसके ऊपर हम इफेक्टिवली फॉलो अप कर सके लोगों को और उनको प्रॉपर सर्विस दे सकें। जो आज के दिन पे लोग आपके प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, वो टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को आपने करना क्या है, उनको फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे करना है अभी चल के मैं आपको बताऊंगा। उनको सर्विसेज देनी है। ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, जो आदमी आज वेस्टीज के प्रोडक्ट ले रहा है, वो वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं ले रहा। वो प्रोडक्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको आपके ऊपर विश्वास और भरोसा है। वो वेस्टीज को नहीं जानता, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, ही डजंट नो एंड ही डजंट केयर अ डैम। वो एक चीज के ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करता है, तभी वो प्रोडक्ट्स को लेता है। लोग इन प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट कैसे इसका लुत्फ ले सकेंगे, जब आप इनको बेटर सर्विसेज देंगे। यह नहीं कि प्रोडक्ट सेल कर दी, जब प्रोडक्ट सेल उसने कर ली, आपने उसको बताया फोन करके कि जी आपको जो प्रोडक्ट्स देके गया था, मैंने आपको कहा था इसको दिन में 2 बार ही लेना है, सुबह और शाम। राइट? आप कल से इसको जरूर शुरू कीजिए। आपने कल शाम को फोन किया कि मुझे पता है कि जो मैं प्रोडक्ट्स दिए थे उसकी मैंने आपको डायरेक्शंस भी बताई थी कि इनको कैसे लेना है। आज आपने सुबह से इसकी शुरुआत कर दी होगी और शाम का इसको डोज लेने का भूलिएगा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। व्हाट विल हैपन? उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल इन द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। उसको उन प्रोडक्ट्स को खोल के मुंह में डालने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर अलोन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमेबल्स, एवरीथिंग। बट से फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ केयर की बात करें, उसको खुशी होगी उस बॉटल को खोल के, उसकी एप्रीहेंशंस खत्म हो जाएंगी। कल को ये कुछ तो नहीं होगा कि गोली अंदर जाएंगे और प्राण बाहर आएगा। राइट? ये जो आपकी रिपीटेड कॉल थी, वो क्या थी? वो आपकी सर्विस कॉल थी। 5 दिन के बाद आपने फिर फोन किया। आप आई होप रेगुलरली इन प्रोडक्ट को ले रहे हैं। राइट? और मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिस इस प्रोडक्ट को जिसने लिया, क्योंकि मैं कल मीटिंग में गया था और उनके पास भी ऐसा ही केस था आपके जैसा, और उन्होंने जो लिया और उनको क्या फायदा हुआ, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये सब आपका किस चीज में आता है? आपका फॉलो अप एंड आपका सर्विस देने में आता है। क्योंकि ये हमारा वेस्टीज का सिस्टम जो है ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड, ये बताता है कि आपको कैसे लोगों को इफेक्टिवली फॉलो अप एंड सर्विस देनी है। जो लोग टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड होते हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट? आपने क्या करना है कि उस प्रोस्पेक्ट का, जी आप ये प्रोडक्ट लेना चाहोगे? नहीं जी, डॉक्टर के बगैर पूछे हुए तो मैं पानी भी नहीं पीता। राइट? डॉक्टर ने कहा है पानी ज्यादा पिया करो, इसलिए शाम को जो ड्रिंक बनाता हूं वो छोटी बनाता हूं, पानी ज्यादा डालता हूं। ये मजाक की बात थी। राइट? जो शाम को पीते हैं उनके चेहरे पे जो स्माइल आया वो मेकअप देख के पता चल गया था। ओके, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमें उनका जो भी क्वेश्चंस हो, और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उल्टा सीधा कुछ भी होगा कि आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हैं, ये यूएसएफडीए से अप्रूव है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का नंबर भी लाके दीजिए, ऐसे आते हैं कि नहीं? हमने करना क्या है कि इनके जो भी थॉट प्रोसेस है, हमने प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट, जो सोचने का तरीका है, उसको चेंज करना है। कीपिंग हिम और हर, उसको आदमी हो या औरत हो, उसको हमने प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट कैसे चेंज करना है, बाय उनको अपडेट करना है विद द न्यू इंफॉर्मेशन एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। नई इंफॉर्मेशन क्या है, लोगों को प्रोडक्ट से फायदा कैसे हो रहा है और किस चीज में ले सकते हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वेदर कंपनी और बिजनेस के बारे में,
जिसके बारे में किसमें हो रही है और उसको कैसे यूज करना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग टेम्परली नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, आपने उनको ग्रूम करना है कि आप एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। ग्रूमिंग कैसे? उनको कहिए कि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, कैसे लगे? आ रहे फैंटास्टिक, पहले मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, मेरी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस थी, अब देखो मेरी स्किन टाइट होगी, फेयरनेस होगी, व्हाटएवर। राइस ब्रांड ऑयल में मैं खाना पकाती हूं, उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, इट्स सो हेल्दी। मेरे को बहुत खुशी है कि इतने हेल्दी प्रोडक्ट्स मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूं। जब उनकी ये स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपने उनको ग्रूम करना है टू बी अ प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। को कहिए, देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप जिस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। ऐसे बताना तो मुझे बहुत देर पहले बाद आया था, पर आप जिस तरह से बता रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली के बाकी लोगों को भी बताएं कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं, हाँ अच्छे हैं, अगर आप इनके बारे में अपनी फैमिली के लोगों को भी बताएंगे और वो भी कंज्यूम करेंगे, तो आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बिजनेस बिल्ड करो, हम प्रोडक्ट लेके खुश हैं, बेचना पूछना नहीं आता। और आपको तो पता है भाभी जी, आपको तो पता है आपके जो भैंस, आई एम सॉरी इफ यू आर हस्बैंड वाइफ, मैं गलत जोड़ी बना दूं तो प्रॉब्लम मेरी होगी ना। चलो मैं देखता ही नहीं किसी की तरफ कि आपके जो भैया हैं वो तो घर से बाहर निकलने नहीं देते, वो लोगों को जाके कैसे बात करेंगे। मैं फिर से कहूंगा, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आपने करना क्या है, उनके माइंडसेट को चेंज करना है। माइंडसेट को चेंज करना कैसे है कि उनको ग्रूम करना है टू बिकम अ प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एंड समथिंग। और तरीका क्या हो सकता है? सोचने की हिम्मत तो करो। अगर उनके हस्बैंड एक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं अपने, अगर आप लेडीज हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू लेडीज है, रोल प्ले वो चल रहा है, उनको कहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने भैया के साथ मिलना चाहूंगी, दैट मीन्स आपके हस्बैंड के साथ, एंड मैं अपने अपलाइन को लाऊंगी या हमारे ग्रुप में जो एक सफल लीडर है उनको साथ लाऊंगी, ताकि हम दोनों आपके साथ बात कर सकें। मैंने क्या कहा, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आप उनको कैसे ग्रूम करें, क्योंकि वो टेस्टिमनी है। मेजॉरिटी लोग जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उनको यह विश्वास नहीं होता ये प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं। अगर किसी आदमी ने कहा यार मैंने तो प्रोडक्ट खाए थे, मेरा तो पेट खराब हो गया, वो पता चला उसने कहा यार लोगों को तो रिएक्शन होते हैं, मैं भी छोड़ के फेंकता हूं, मेरे को भी नहीं ये काम करना। योर बिजनेस बिकम्स मच इजियर जब आपके पास लॉयल कस्टमर्स हैं। तो आप उनके हस्बैंड को जाके कहिए, से सपोजिंगली आप जो अपने घर में ये चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा राइस ब्रांड ऑयल, ऑल द अदर थिंग्स मिला के अगर आपका 3,000 रुपए का एक्सपेंडिचर है, आज से लेकर 6 से लेकर 10 महीनों के अंदर अगर हम आपको मदद करें कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने लोगों को यही बात बतानी है और उसके करके आपकी इनकम लगभग 30,000 रुपया हो जाए, तो क्या आपको पसंद आएगा? Either the husband says yes or in that case sir बिल्ड करना चाहिए। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने अटेम्प्ट छोड़ना नहीं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको ग्रूम करना है टू बिकम अ प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, टू टेक यू फर्दर अहेड। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने क्या करना है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करना है कि किस तरीके से वो ऑपरेट करें बिजनेस को और सिस्टम को इंडिपेंडेंटली। मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स जब साइन अप होते हैं 2-4 दिन, हफ्ता 15 दिन बहुत एक्साइटमेंट से काम करते हैं, उसके बाद हवा निकली शुरू हो जाती है। मैं जो हमेशा कहता हूं, दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। पहली प्रकार के जिनके पास जो जोश है वो सिर्फ 30 घंटे का रहता है। आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया, अरे आग
लगा देंगे, पट्टे उठा देंगे, मेरे पास भी मर्सिडीज ऑडी होगी, मेरे पास भी फॉरेन ट्रिप होगा, 5 लाख रुपए का चेक होगा। अगले दिन सुबह फोन करो, यार आज पप्पू के, मुन्ने की, अम्मा की, चाची के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं जा नहीं सकता। यानी कि जो 30 घंटे का जोश था वो गुब्बारे में से करके निकल गया। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जोश जो होता है वो 30 दिन का होता है। वो आएंगे फटाफट 5 लोगों को स्पॉन्सर कराएंगे, उनमें से 4 लोगों को फास्ट ट्रैक 8% कराएंगे, ये लेवल अचीव करेंगे, उसके बाद कहेंगे जितना खर्चा होता है उससे कम तो चेक आता है। लेडीज के पास सबसे अच्छा बहाना होता है, तुम्हारे भैया जो है ना वो काम नहीं करना दे रहे, वो कह रहे हैं जितना पैसा तुमको चाहिए तुम हमसे पैसा ले लो, काम करने के लिए बाहर मत जाना, नाक कटाओगे कि तेल साबुन बेचते हो। That's an excuse, right? पॉइंट क्या है कि आपने उनको एजुकेट कैसे करना है कि आप उनको बिजनेस और सिस्टम को इंडिपेंडेंटली रन कर सकें। वो आगे चल के इसके अंदर हमने एंटायर चीजें आपके साथ शेयर की हैं। You know, what's happening, guys? Okay, taking on to the next slide. एक नया बिजनेस यानी कि नई लाइन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या उसके लिए आप तैयार हो। जब आपका नया नेटवर्क बनेगा वो कहेगा सर मेरे को आपके हफ्ते में कम से कम 10 दिन चाहिए, महीने में 10 दिन चाहिए, तो क्या आपके पास वो टाइम है?